हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के मेरे भाई केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज हम इस लेक्चर में क्या रहेगा, असंतृप्त और संतृप्त ना। संतृप्त और असंतृप्त में हम संतृप्त को देखेंगे। संतृप्त में मेरे भाई क्या आ जाता है, एक एल्केन। एल्केन इस वीडियो में हमको पढ़ना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, बढ़िया से समझ समझ के एक एक उदाहरण के साथ उसका बॉन्ड, समान सूत्र, सब इस ए टू जेड उसके पूरे कंसेप्ट सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है। कहीं स्ट्रक्चर बनाने के लिए मिल जाता है, बंड पूछ लेता है, इसमें कितना बंड बन रहा है, सामान्य सूत्र पूछ लेता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, इसके सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले हम स्टार्ट कर देते हैं एल्केन। क्या मेरे भाई, एल्केन से। ये एल्केन, एल्केन क्या होता है, ये संतृप्त और असंतृप्त। ये संतृप्त में एल्केन आता है। इसमें एल्केन में क्या होता है, ये देखिए, ये एकल बंध कार्बन के बीच, दो कार्बन के बीच उसमें सिंगल बॉन्ड, इंग्लिश में बोले तो सिंगल बॉन्ड, हिंदी में बोले तो एक बंध ना, एकल बंध, एकल बंध होता है। एकल बंध बनता है या बनाता है, ठीक है ना। कहां कहां, कार्बन कार्बन के बीच। इसके नामकरण में लास्ट में क्या जुड़ता है, एन, याद रखिएगा एन। तीसरा नंबर में सामान्य सूत्र इसका ये होता है CnH2n+2। फिर से देखिए, सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2 सामान्य सूत्र। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, जैसे हम बोले ना कार्बन कार्बन, इसमें सिंगल बॉन्ड मतलब कि एकल बंध, एकल बंध है, एकल बंध। यहां देख रहे हैं, दो कार्बन के बीच में एकल बंध, यहां पे है एकल बंध है, दो कार्बन के बीच एकल बंध, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको हम इसका उदाहरण बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप याद रखिएगा ना, कार्बन यहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उनके नाम देखना है। जैसे उदाहरण में हम इसका देख ले, एक उदाहरण में कि इसका उदाहरण क्या होगा। सर उदाहरण एक हम ले लेते हैं CH2, ये है आपका मेथेन, ये है मेथेन एल्केन के लिए। तो ये मेथेन देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ एन है, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 के लिए क्या होता है, मेथ। और इसमें जब ये देख रहे हैं एल्केन के लिए है, तो लास्ट में उसको एन जोड़ना है, तो ये क्या हो गया, मेथेन। समझ गए। तो चलिए मेरे भाई, आप समझ गए, यहाँ पे कार्बन का जहां एन के यहाँ को वैल्यू जितना होगा उसके नाम पे लेना है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है यहाँ, तो मेथ। अगर यहाँ पे 3 रहता, यहाँ 3 रहता तो हम प्रोप लेते हैं, ठीक है ना। अगर 4 रहता तो ब्यूट लेते हैं। ये क्लियर। अब उम्मीद करते हैं एक उदाहरण देंगे, अब थोड़ी बहुत बची होगी तो वो पूरा उदाहरण के माध्यम से आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण, ठीक ना। चलिए अब देखिए मेरे भाई, उदाहरण कराना है। पहला उदाहरण आपके लिए रहेगा मेरे भाई सी मेथेन के लिए ही, C4 ना, CH4 ये मेथेन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेथेन है, यहां देखिए, हमको इसका रसायन सूत्र क्या होता है, समान सूत्र क्या होता है, समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 ये होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है ना मेरे भाई। तो n का वैल्यू आपको 1 है, n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 रखिए। देखिए 1 हो गया, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 और 2 4, तो H4 हो गया कि नहीं, CH4। तो हमको पता चल गया कि एल्केन वाला है। एल्केन वाला है तो अब पहले नंबर, ये कार्बन का यहाँ 1 नंबर है, 1 नंबर, तो 1 नंबर के लिए क्या है, मेथ है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेथ। और इस एल्केन में लास्ट में, नामकरण के लास्ट में क्या करते हैं, एन जोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, मेथेन। क्या हो गया मेरे भाई, मेथेन हो गया। क्लियर। अब इसका हमको बनाना है स्ट्रक्चर, इसका बनाना है, इसका संरचना बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। कार्बन यहाँ पे कितना है, 1। कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। क्लियर। अब सब बाकी सब में यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है ऐसे। अब देख लीजिए 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन, कंप्लीट, बढ़िया, बेस्ट। तो एक उदाहरण ये कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, C2H6। पहले इसका नाम बनाइए, C2 तो C दो नंबर पे क्या है, 8, यहां लिख दिया हमने 8 लिख दिया। अब इसमें जोड़ना होता है N जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एथेन।
क्या बन जाएगा मेरे भाई, एथेन बन जाएगा। अब एथेन नाम समझ जाएंगे कि दो, ये कार्बन का देखिए ना 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे क्या है एथ, इसमें एन जोड़ देंगे तो एथेन। क्लियर। अब इसका हमको बनाना है इसका स्ट्रक्चर, इसका बनाना है स्ट्रक्चर, इसका बनाना है संरचना बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, कार्बन कितना है 2, 1 2। आपने पढ़ा है कि एल्केन में केवल एक सिंगल एकल बंध बनता है, तो एकल बंध यहां से कार्बन कार्बन के बीच एक बंध। क्लियर। अब कार्बन देखिए आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, इसके लिए 4 चाहिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे हो गया 2 3 4, यहां भी कार्बन है तो यहां एक बंड 2 3 4, ऐसे हाइड्रोजन लगा दिए जहां जहां दिख रहा है, बन गया हमारा कार्बन। हाइड्रोजन कितना था 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, कंप्लीट। अब उदाहरण नंबर तीसरा देखिए, उदाहरण नंबर तीसरा देखिए, ये है C3H8। पहले इसका नाम बताइए। 3 नंबर पे है तो क्या है प्रोप, प्रोप। अब ये एल्केन के लिए है, एल्केन के लिए है तो इसमें क्या जोड़ेंगे एन, एन, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। अब इसका हमको स्ट्रक्चर बनना है, संरचना बनाना, तो संरचना कैसे बनाएंगे, कार्बन कितना है 3, 1 2 3। अब ये भी पढ़े हैं कि एल्केन में कितना कितना का एकल बंड बनाना, एकल बंड होता है ना एकल, तो यहां एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब कार्बन हमारे पास कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, तो यहां पे कितना बंड होगा 1 2 3 4। यहां भी देखिए यहां भी 4, 1 2 1 हो गया 2 हो गया 3 4, यहां कार्बन 1 2 3 4, सब हाइड्रोजन लगा दीजिए यहां पे। हो गया कंप्लीट। अरे हमारा बन गया। यहां पे देखिए हाइड्रोजन 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। आपसे बंड भी पूछ सकता है कि आपका बंड कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्ड बनेंगे। ठीक, क्लियर मेरे भाई, हो गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक ना। एक और उदाहरण दिखा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चौथा, C4H10, C4H10 ये क्या है, पहले नाम बताइए इसका। C4 नंबर पे क्या है ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट, ब्यूट लिख दिए ऐसे ब्यूट। अब प्लस इसमें जोड़ना होता है N जोड़ना होता है, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये क्या बन जाएगा इसका नाम ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर बनना है, संरचना बनना है, तो संरचना कैसे बनेगा देखिए ऐसे, 4 कार्बन 4 है 1 2 3 4, और सबके बीच में एकल बांध, ऐसे ऐसे बन गया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो ये 4 बंड से होगा ना, यहाँ पे 1 2 3 4, ये कार्बन भी 4 1 2 3 4, ये कार्बन भी 1 2 3 4, ये कार्बन भी 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए बस। हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो हमारा ये रहा मेरे भाई एल्केन के लिए, ये संतृप्त में था। अब हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त में। असंतृप्त में क्या आएगा पहले सुन लीजिए। असंतृप्त में एल्कीन आएगा, एल्काइन आएगा। एल्कीन क्या होता है द्विबंध से बना होता है, और एल्काइन होता है त्रिबंध से बना होता है। ठीक ना। उसका समान सूत्र, स्ट्रक्चर, नामकरण उसका हम लोग बढ़िया से देखेंगे और बहुत सारा उदाहरण देखेंगे। तो मेरे भाई यहां तक आया जल्दी से, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे सॉल्व करते हैं। चले मेरे भाई, हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए देख लिया। अब हम लोग देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है मेरे भाई एल्कीन, एल्काइन आता है। तो एल्कीन में क्या होता है देखिए, एल्कीन में हमारा एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CN, क्या मेरे भाई CnH2n। फिर से एक बार CnH2n। इससे पहले हम एल्केन पढ़े थे, तो एल्केन में क्या था CnH2n प्लस का 2 था, यहां पे +2 था, तो वो एल्केन के लिए था। एल्कीन के लिए क्या है +2 नहीं जोड़ना है। क्लियर, बढ़िया। और नामकरण इसका जब कोई भी बनाएंगे हम लोग, उसका नाम देंगे तो उसमें क्या होगा इन, लास्ट में क्या रहेगा इन। जैसे कोई भी हम
उससे पहले वाला में एल्केन वाला में कहा था, लास्ट में क्या जोड़ रहे थे, एन जोड़ रहे थे, तो इसके नाम में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। देखिए जैसे ये मेथ है तो उसके लास्ट में मेथीन, तो मेथीन हो जाएगा, एथ है तो एथीन हो जाएगा, इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन और ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे सब कुछ जुड़ेगा। क्लियर, बढ़िया। अब इसमें कितना बंद होता है, देखिए इससे पहले एल्केन वाले पढ़े तो उसमें सिंगल बॉन्ड था, एक बंद था, इसमें क्या होगा, दो बंद ऐसे, दो बंद मतलब कि डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और हिंदी में क्या होता है, द्विबंध। क्लियर, बढ़िया। इसकी संरचना कैसे होगी मेरे भाई, द्विबंध किसमें किसमें, देखिए कार्बन 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 किसी एक जोड़े में, किसी एक कार्बन के जोड़े में, जिसमें यहां कार्बन कार्बन है तो कहीं एक में क्या होगा, डबल बॉन्ड रहना चाहिए, द्विबंध रहना चाहिए, ये नहीं कि सब में, केवल एक में। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर, अब हम लोग उदाहरण में देखेंगे तो और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा मेरे भाई। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग उदाहरण करते हैं सॉल्व। हो गया, चलिए इसको करते हैं रफ। देखिए ये पहले अब हम उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण, ये पहला उदाहरण मेरे भाई रहेगा ये कि C2H4, C2H4। अब ये C2H4 अगर ऐसे मिल गया तो आपको पूछ लिए कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, लास्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मालूम है ये वाला फॉर्मूला कि एल्कीन के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है, देखिए CnH2n होता है यही। अब यहां पे कार्बन के लिए कितना है, 2, तो n का वैल्यू आपका क्या है, 2, बस n का वैल्यू यहां 2, तो यहां रखिए 2, तो यहां देखिए C2 हो गया, यहां पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, तो H4, तो देखिए एकदम सेम टू सेम ऐसे बन गया ना। तो आपका ये वाला सामान्य सूत्र किस चीज के लिए है, एल्कीन के लिए है। तो आपको पता चल गया एल्कीन है, और जब एल्कीन का पता हो गया तो मेरे भाई आपको कितने बंद बनाता है, 2 बंद बनाता है, और उसके लास्ट में नामकरण में क्या जोड़ता है, इन, बस काम खत्म। इसको करते हैं रफ। अब ये हमें बता दीजिए इसका नाम क्या बनेगा, कार्बन का 2 नंबर पे क्या आता है, 8 आता है ना, 8, तो यहां लिख देंगे 8। और इसके लास्ट में क्या जोड़ना है, इन, क्या जोड़ना है, इन, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, एथीन, एथीन क्या बन गया मेरे भाई, एथीन बन गया। क्लियर, अब इसका हम लोग इसका संरचना देख रहे हैं कि संरचना कैसे बनेगा। देखिए कार्बन कितना है, 2, तो यहां लिख दीजिए 1 2। अब कहोगे सर कि सर आपने अभी चिल्ला के बताया है कि इसमें 2 बंद बनाना है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध रहना चाहिए, तो यहाँ पे द्विबंध, ये ऐसे। अब इसको आपको इससे पहले भी मालूम है कि कार्बन कितने बंद से रहता है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो 4 चाहिए, तो यहाँ 1 2, देखो 2 तो यहाँ पे है, 2 3 4, यहाँ कार्बन 1 2 3 4, जहां जहां है वहां हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस कंप्लीट हाइड्रोजन। अब गिन लीजिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 है, आपका संरचना बन के तैयार है। अब दूसरा नंबर उदाहरण देखा जाए, ये कंप्लीट, तो इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। और उदाहरण नंबर दूसरा रफ किया ना, उदाहरण नंबर मेरे भाई दूसरा, उदाहरण नंबर दूसरा में आपको लिए है ये C3H6, नाम इसका चेक करिए, C3, यहां n का वैल्यू कितना मिला, 3, तो यहां 3, यहां पे 3 पे क्या है, प्रोप, लो जी सर प्रोप बना दिया। अब ये जानते हैं कि ये एल्कीन है, तो लास्ट में क्या जोड़ेगा, इन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन हो गया, नाम तो जान गए। अब स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, संरचना कैसे बनाएंगे, तो कार्बन कितना है मेरे भाई, 3 है, 1 2 3। अब आप जानते हैं कि किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, केवल एक में, देखिए इसके बीच में मन करे तो यहां डबल बॉन्ड लगा दीजिए, या तो आपकी इसके बीच में ऐसे सिंगल कर दीजिए, या तो आपका मन कर रहा है मेरे भाई कि यहां पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहां सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां लगाना चाहे यहां लगाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी दो कार्बन के बीच में ही डबल लगाना है, यानी कि सब में लगा दीजिए, सब में नहीं लगेगा, केवल 2 कार्बन के बीच में ही लगेगा। क्लियर, बढ़िया, ऐसे हो गया। क्लियर, अब यहां पे देखिए कार्बन के बीच में 1 2 है, लेकिन 2 और चाहिए, वो 4 बॉन्ड से घिरा रहता है कार्बन, तो यहां पे 2 है, तो एक ऐसे एक ऐसे, ऊपर भी करना चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4। अब यहां देखिए इस वाले कार्बन कितना अभी है, 1 2 3 वो है, एक और चाहिए 4,
ये कार्बन एक है, दो, तीन, चार, और सबके जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन लगा दिया हमने। अब गिन लेंगे हाइड्रोजन कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, हमारा बन के तैयार है। दूसरा उदाहरण हो गया, तीसरा नंबर उदाहरण देखिए। अब एक और किया जरा, चलिए मेरे भाई, उदाहरण नंबर तीसरा, ये रहा तीसरा उदाहरण, C4H8। सबसे पहले नाम, यहां पे कार्बन के लिए नंबर कितना है, N का वैल्यू कितना है, 4 है। तो आप 4 को, आपको ये सब याद रखना चाहिए। 4 नंबर पे आता है ब्यूट, तो आप लिखिए यहां ब्यूट। आप मेरे भाई आप जानते हैं एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है, इन जोड़ता है लास्ट में, तो यहां पे इन जोड़ेगा जी। क्लियर। अब ब्यूट में इन जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ब्यूटीन। ब्यूटीन बन गया। अब इसका संरचना कैसे बनाना, देखिए कार्बन कितने हैं, 4 के हैं, 1 2 3 4। अब इससे पहले हम आपको यह भी बताया है कि किसी दो कार्बन में डबल बॉन्ड लगा देना है। इसके लिए तो आपका मन यहां लगाना, चाहे यहां लगाना, चाहे यहां लगाना, कहीं इसके बीच में कहीं लगा दीजिए। यहां मन यहां लगा दीजिए। अब बाकी सब में क्या रहेगा, एकल बॉन्ड रहेगा। अब आपका मन यहां है तो यहां लगाइए, या तो यहां चाहे यहां, लेकिन किसी एक ही जगह लगाएंगे, ठीक है ना। सब में नहीं लगा देना, केवल कार्बन कार्बन के, दो कार्बन के बीच में एक लगाना है। क्लियर। अब ये कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन से घेरा रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया एक बॉन्ड, 2 3, एक और चाहिए 4 हो गया। कार्बन है 1 2 है, 3 है, एक और कमी है, नीचे लगाइए चाहे ऊपर लगाइए। यहाँ 1 2 3, एक और चाहिए 4 हो गया। ये कार्बन 1 2 3 4। हाइड्रोजन 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 8 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया कंप्लीट। हमने ये देख लिया, हमने एल्कीन के लिए देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन के लिए। मेरे भाई इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन के लिए। हमने एल्कीन के लिए देख लिया, अब हम लोग देखेंगे एल्काइन के लिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे संतृप्त में एल्केन आता है, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। अब हम संतृप्त में एकल बॉन्ड होता है और असंतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध होता है। तो हम एल्कीन के बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन में क्या क्या होता है, अब चलिए देखते हैं। एल्काइन में मेरे भाई इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, CnH2n-2। नामकरण में इसके में आइन आता है, क्या आता है, आइन। और इसमें कौन कितने बंध होते हैं, त्रिबंध बनते हैं। और संरचना होता है, देखिए 2 कार्बन के बीच में 3 बंध बनना चाहिए। तो 1 2 3 बंध, और इधर साइड में हमने लगा दिया एक एल, कुल मिला के कार्बन के 4 हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया, बेस्ट। अब देखिए एल्केन के लिए था, अभी जल्दी से पूरा रिवीजन हो जाए। एल्केन के लिए सामान्य सूत्र सबका याद रहना चाहिए। एल्केन के लिए क्या है, CnH2n प्लस का 2 है। और एल्कीन के लिए अभी पढ़ा था हमने CnH2n, और एल्काइन के लिए पढ़ा CnH2n माइनस का 2। मतलब कि पहले 2 जोड़ा, फिर उस 2 को हटा, यहाँ पे देखिए 2 नहीं जोड़ा, फिर लास्ट में 2 हटा लिया। क्लियर, चलिए बेस्ट, बढ़िया। अब देखिए, अब हम इसको कर देते हैं ऊपर वाले पूरा। अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई उदाहरण में, लास्ट में ये आइन जोड़ेगा। जैसे ये मेथ है, ये मेथाइन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। समझे। चलिए अब उदाहरण देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो पहला नंबर उदाहरण देखिए यहाँ पे, C2H2। सर कहेंगे सर इसको देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का है, कैसे पता चलेगा मेरे भाई। अरे देखो ना यार, CnH2n माइनस का 2। देखो यहाँ पे नंबर कितना, n का वैल्यू कितना मिल गया, 2। तो यहाँ रखो 2, तो C2 तो रख दिए, यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 2 2 नहीं की 4, और 4 में से 2 कम कर दिए तो फिर से 2। तब पता चल रहा है कि 2 माइनस हो रहा है इसमें, तो एल्काइन वाला है। ठीक, अब ये जान गए। अब रही बात नाम की, तो नाम देखो यहाँ पे नंबर कितना है, 2 है। कार्बन में कितना नंबर है, 2। तो यहाँ पे 2 पे देखो एथ, लो भाई पहले लिख दो एथ।
प्लस इसमें नामकरण में इसके क्या जोड़ना है, आइन, यहां लिख दो आइन, तो ये हो गया एथाइन। एथाइन नाम तो बनाने आ जाएगा, ठीक। अब इसका रही बात संरचना बनाने की, संरचना कैसे बनाना है, देखिए मेरे सर कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2, 1 2। अभी पढ़ के आए हो कि एल्काइन में अभी कितना बॉन्ड कार्बन कार्बन में कितना रहना चाहिए, 3 बॉन्ड। और कीन एल्कीन में 2, एल्केन में 1, एल्कीन में 2, एल्काइन में 3। ये क्या है, एल्काइन है। क्या आपका करेंगे कितना बॉन्ड, 3, 1 2 3। क्लियर। अब देखिए अब ये कार्बन 4 रखता है, तो 3 के है बॉन्ड, एक और बॉन्ड चाहिए, तो आप यहां लगाना मन करें, यहां लगाना है, यहां कहीं एक जगह लगा दीजिए। ये कार्बन है 1 2 3 के हैं, एक और चाहिए, तो ये यहां लगा दीजिए। जो यहाँ पे डंडा खींचे हैं वहीं पे यहाँ H ऐसे लिख दीजिए। हाइड्रोजन 2 थे हो गए, कार्बन यहाँ पे 2 थे। क्लियर, स्ट्रक्चर बन गया ये। उदाहरण कंप्लीट। अब दूसरा नंबर उदाहरण देखिए, इसको करते हैं रफ। C3H4। सबसे पहले इसका नाम 3 नंबर पे है, ये क्या है, प्रोप। अब प्रोप तो लिख दीजिए, इसे प्रोप लिख दिया, लेकिन इसमें नाम के पीछे क्या जोड़ना आता है, आइन ही जोड़ना रहता है ना, आइन। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। नाम ही प्रोपाइन। अब इसका संरचना बनाना है, संरचना। ये कार्बन कितना है, 3 है, तो 1 2 3। किसी 2 कार्बन में 3 बंद बनाना है, आपका मन यहां लगा दीजिए 3 बंद, चाहे यहां पे 1 लगा के यहां पे लगा दीजिए 3 बंद। आपका मन, मेरे भाई यहां लगाना चाहते हो तो यहां लगा दो, चाहे यहां लगाना चाहते हो तो यहां लगा दो, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन लगाना केवल एक ही जगह है, इन्हें कि दोनों में लगा दें, तो दोनों में लगाएं तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक। यहां कार्बन 1 2 3 बंद से हो गया, एक और बंद चाहिए इसको, यहां पे लगा दीजिए, चाहे यहां केवल एक ही जगह, तो क्योंकि 1 2 3 4 जगह हो गया, 4 हो गया इसका। यहां कार्बन है 1 2 3 4, ये खुद ही ये पूरा कंप्लीट हो गया, 4 बंद हो गया इसमें। ये कार्बन में 1 2 3 4, ठीक। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 का हाइड्रोजन 4। सही हो गया मेरा स्ट्रक्चर, बन गया। दूसरा नंबर उदाहरण, स्क्रीनशॉट जल्दी स्क्रीनशॉट, उदाहरण नंबर तीसरा किया जाए, ठीक। एक और उदाहरण C4H6 लीजिए मेरे भाई। नाम पहले तो ये 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे ब्यूट है, तो ये लीजिए ब्यूट लिख दिया मैंने, ब्यूट। ये तो याद करना है, 10 तक याद रखना, 6 तक पूरा फ्रक्सा याद रखना, 10 तक याद रखना है, आक्ट नॉन डेक पूरा ना। अब देखो ब्यूट हो गया, आइए अब इसके लास्ट में क्या जोड़ना होता है, आइन, तो लिखेंगे आइन। आइन तो क्या मिलके बन जाएगा मेरे भाई, ब्यूट टाई डिजाइन। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आज कार्बन कितने हैं, 4, यहां लिखना 1 2 3 4। अब किसी 2 कार्बन के बीच में कितना बंधन बनाना है, 3। आपका मन करे तो यहां लगा दो, आपका मन करे तो यहां लगा दो, आपका मन करे तो यहां लगा दो, कहीं कहीं एक जगह लगा सकते हो, आपका मन यहां 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 कहीं भी, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एक ही जगह, इन्हें कि तीनों में तो गलती हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सब में, बाकी सब में क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड। क्लियर। अब देखो ये कार्बन है, तो 1 2 3 बॉन्ड हो गया, एक और बॉन्ड चाहिए 4, क्योंकि कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं मेरे भाई। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 हो गया। ये कार्बन है, कार्बन 1 2 3 1 4 हो गया, खुद ही ये कंप्लीट है, इसमें नहीं लगाएंगे। ये कार्बन है 1 2 3 4 हो गया। ये कार्बन है 1 2 3 4। ये यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दीजिए, हाइड्रोजन लिख दीजिए, हाइड्रोजन लिख दीजिए, हाइड्रोजन लिख दीजिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कंप्लीट मेरे भाई, ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा यार ना। और कुछ नई टॉपिक है तो उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आए होंगे, अगर समझ में आया होगा तो यार प्लीज लाइक करना, अगर कमी रही होगी तो प्लीज कमेंट करके बताना कि है सर ऐसे ये कमी रही ना, तब हमको और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बार हम और अच्छे से वीडियो बनाकर लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।
हैं।